बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि लेफ्ट के नेता हमेशा से चीन के समर्थक रहे हैं। ये सेमिनार मंगलवार को आयोजित किया गया था। इसमें सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, लोकसभा सांसद एस सेंथिल कुमार और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सचिव जी देवराजन भी मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि इस ऑनलाइन सेमिनार में चीन के राजदूत ने गलवान की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि इस मुद्दे पर सही और गलत का मामला साफ है और चीन की ओर से कई बार स्थिति स्पष्ट की गई है। आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने लेफ्ट पार्टियों पर, वामपंथी पार्टियों पर क्या सवाल उठाए। हमारे साथ मौजूद है हरनाथ सिंह यादव, बीजेपी सांसद। हरनाथ जी, चाइनीज एम्बेसी की तरफ से खबर आई है कि लेफ्ट से जुड़े हुए नेता उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें कई विषयों पर चर्चा हो रही थी, उसमें उन्होंने भी शिरकत की लेफ्ट के नेताओं ने। क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पूरा देश जानता है कि 1962 के युद्ध में जब चीन ने आक्रमण किया था, सारा देश जो आहत था और 1962 के युद्ध से लेकर आज तक कम्युनिस्ट पार्टियों ने चीन की कभी भी आलोचना नहीं किया। कभी भी संसद के अंदर, संसद के बाहर ये नहीं बोला कि चीन ने कोई गलत काम किया और उसने जो हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया 50,000 किलोमीटर, उसको वापस करना चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टियों के अंतरंग संबंध चीन के साथ हैं। गुपचुप ये देश के खिलाफ साजिश करने में हमेशा व्यस्त रह रहे हैं और इसी एक कड़ी के अंतर्गत जो इस कार्यक्रम में बुलाया गया। लेकिन चाइनीज एम्बेसी की तरफ से जो जानकारी निकल के आई है उसमें जो है कई सारे डोकलाम ऐसे विषयों पर भी, गलवान ऐसे विषयों पर भी चर्चा हुई है और वहाँ पर चीन के ये लेफ्ट के लोग मौजूद थे और सरकार को इस बारे में कहीं कोई जानकारी थी क्या? मैंने कहा ना कि इनकी जो निष्ठा है वो चीन के साथ है, भारत के साथ बिल्कुल नहीं है। ये देशवासियों को पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाना चाहिए। इनका चित्र, चरित्र, स्वभाव, इनके रक्त में चाइना बसा हुआ है। भारत की पवित्र मिट्टी की सुगंध के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और इसलिए इन सब चीज़ों की इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए। गहराई से जांच होनी चाहिए, ये कह रहा है बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह कह रहे हैं कि चित्र, चरित्र और इनका चीन से संबंध पुराना है और ये चीन के समर्थक रहे हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, बड़ा सवाल ये कि जब गलवान घाटी का जिक्र हुआ और चीन ने कहा कि सही और गलत इसमें स्पष्ट हो चुका है, तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का क्या कहना था? देखिए, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है विकास की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि उसके अंदर सीताराम येचुरी मौजूद थे, उसके अंदर डी राजा मौजूद थे, उसमें जी देवराजन जो हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सचिव वो मौजूद थे। इन तमाम बड़े नेताओं की तरफ से निश्चित रूप से कुछ कहा गया होगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये जानकारी जो है ये चीन की तरफ से सामने आई। कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई की तरफ से या सीपीआईएम की तरफ से या फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से इस आयोजन की कोई जानकारी साझा नहीं की गई, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी तरफ से क्या दलील दी गई। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले के ऊपर भारत सरकार का जो रुख है, क्योंकि भारत सरकार आधिकारिक तौर पर यह लगातार कहती रही है कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को जो घटना हुई वो चीन सेना की एक सोची समझी कार्रवाई थी, जिसके अंदर भारतीय सैनिकों के साथ साथ चीन को भी नुकसान हुआ है और ये चीन अच्छी तरह से जानता है। बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि उस वक्त जब चीन की तरफ से गलवान घाटी का जिक्र किया जा रहा था, घटना का जिक्र किया जा रहा था और चीन के रुख को सही बताया जा रहा था, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का क्या कहना था? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।